नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आंचल की कहानी बताऊंगा। आंचल अपने माँ और पापा के साथ एक गांव में रहती थी। ये हंसी खुशी से जी रही थी कि एक दिन उनकी खुशियों पर एक चुड़ैल का ग्रहण लग गया। डायन आंचल को अपनी बेटी मानती थी। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। वह अब आंचल का पीछा करने लगी कि मौका मिलते ही वह आंचल को अपने साथ जहाँ रहती है वहाँ ले जाए। आंचल हर वक्त अपनी माँ और पापा के साथ रहती थी, इसलिए चुड़ैल के पास कोई मौका नहीं था। वह आंचल के अकेले जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वह इस पर नियंत्रण कर सके। इस डायन की भी एक कहानी है। कुछ समय पहले यह चुड़ैल एक इंसान थी और उसकी एक बेटी थी। जादू जानने वाले एक शख्स ने महिला का पूरा घर जला दिया था। उसकी बेटी को जला दिया और महिला को डायन बना दिया। आंचल उनकी बेटी जैसी लगती थी, इसीलिए वह उसे अपने साथ ले जाने आई। एक दिन आंचल घर के बाहर अकेली बैठी थी। चुड़ैल की नज़र उस पर पड़ी। चुड़ैल ने सोचा कि मौका अच्छा है। उन्होंने आंचल को अपने वश में कर लिया। आंचल उसके पीछे चली गई। माँ ने आंचल को पूरे घर में खोजा, लेकिन आंचल नहीं मिली। माँ को चिंता थी क्योंकि आंचल कभी भी इतने समय तक घर से बाहर नहीं रहती थी। आंचल के पिता घर के बाहर सो रहे थे। माँ ने कहा, तुम यहीं सो रहे हो, आंचल वहाँ नहीं मिल रही, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इतने में आंचल के पापा जल्दी से उठ गए। रुको, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। उन्होंने पूरे गाँव में देखा, लेकिन आंचल नहीं मिली। वे एक एक करके एक सुनसान घर में पहुंचे। वे देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि आंचल पर एक चुड़ैल का साया है। वह आंचल को बुलाती, लेकिन आंचल चुप रहती। आंचल के पापा डायन से कहते, हमें हमारी बेटी वापस दे दो। डायन कहती है, आंचल मेरी बेटी है, चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आंचल के माता पिता ने कहा कि हम अपनी बेटी को ले जाएंगे। ये सुनकर डायन को गुस्सा आ गया। उसने आंचल के माता पिता को बेहोश कर दिया। वह आंचल को अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। जब माता पिता की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि आंचल नहीं है। फिर माँ अपने बड़े भाई के पास गई और उसे डायन की पूरी कहानी बताई। बड़े भाई ने कहा, मेरे पास इसका उपाय है। हम एक जादूगर के साथ वहाँ जाएंगे, तभी हम आंचल को उस चुड़ैल से मुक्त करा सकते हैं। जादूगर डायन से कहता है कि आंचल हमें लौटा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तुम लोग अब मुझसे बच नहीं पाओगे। डायन बोली। वह आंचल की माँ और उसके भाई को भविष्यवक्ता बनाती है। जादूगर को एहसास हुआ कि चुड़ैल बहुत चालाक है, मुझे चालाकी के साथ भी काम करना है। जादूगर ने उन सबसे कहा, अब हम डायन के सामने न जाएंगे, बल्कि उसके पास किसी को भेजना होगा। अगर कोई इंसान उसके पास आएगा तो वह उसे दोबारा नुकसान पहुंचाएगी। वह चुड़ैल बहुत चालाक है, लेकिन मुझे पता है कि उसके साथ क्या करना है। जादूगर आग से एक पक्षी बनाता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक लड़की को छुड़ाना है। यह डायन बहुत चालाक होती है। जब कोई इंसान इसके पास आता है तो यह उसे भी परेशान करने लगता है। मैंने तुम्हें बनाया है, इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप आग से बने हैं और यह आग से डरता है। फिर जादूगर उसे वहाँ भेज देता है जहाँ वह डायन थी। चिड़िया वहाँ पहुँचती है और चुड़ैल से कहती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दो। चुड़ैल चिड़िया से कहती है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर वह जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि डायन उसे यह देखने के लिए पकड़ लेती है कि क्या हुआ है। जब चुड़ैल उसे पकड़ लेती है तो पक्षी आग में बदल जाता है। डायन को पता चल गया कि ये किसने किया। जब वह आग में जल रही होती है तो कहती है कि मैं बदला लेने के लिए दोबारा आऊंगी, और मर जाती है। फिर पक्षी लड़की को मुक्त कर देता है और कहता है, जल्दी भागो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। कहीं ऐसा ना हो कि डायन फिर से जीवित हो जाए और तुम्हें फिर से पकड़ ले। लड़की भी तुरंत वहां से भाग गई और उसे चिड़ियाघर ले गई। लड़की अपने माता पिता से मिलने के लिए दौड़ी। माता पिता आंचल से मिलकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वे बहुत दिनों के बाद आंचल को देख रहे थे। माता पिता ने कहा, चलो जादूगर को धन्यवाद कहते हैं। जादूगर ने उनसे कहा कि अब आप आंचल का नाम बदल दें। उन्होंने कहा, ठीक है सर, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। फिर मम्मी पापा घर आए और आंचल के साथ बैठे। मिलते हैं आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखना दोस्तों।